हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन जिसका नाम है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो पहले हम ये देखते हैं कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल एस नाम का वेरिएबल गिवन है जिसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे दे रखा है रेस कार। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है कि जो आगे से और पीछे से सेम हो। मीन्स हमारा जीरोथ इंडेक्स पे है आर, तो हमारा लास्ट इंडेक्स पे भी होना चाहिए आर। देन हमारा सेकंड इंडेक्स पे है ए, तो हमारा लास्ट सेकंड इंडेक्स पे भी होना चाहिए ए। तो हमारा थर्ड इंडेक्स पे है सी, तो हमारा लास्ट थर्ड इंडेक्स पे भी होना चाहिए सी। और ये हमारा बीच में ई कॉमन है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एच, बट लास्ट इंडेक्स पे हमारा वो है टी। तो ये एक हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो ये तो हमें पता चल गया कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर को ले सकते हैं, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो इक्वल है तो हम अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम वहीं से फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है कि हम एक एक कैरेक्टर को निकाल पाए जिसका नाम है कैरेट। यूजिंग कैरेट वी कैन टेक एवरी सिंगल कैरेक्टर इन एन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच डॉट कैरेट, जिससे हमें एक एक हमारा कैरेक्टर मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करने के लिए एक फॉर लूप लगाएंगे जो चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइडेड बाई 2 तक, एंड फिर हम इसे करेंगे आई प्लस प्लस। ये हमारा डिवाइडेड बाई 2 तक क्यों चला, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आर हमारा 0 है, इंडेक्स 0। देन ये हमारा लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो होगा एच डॉट लेंथ -1 माइनस आई, और आई की वैल्यू 0 है, तो ये होगा एच डॉट लेंथ -1 के बराबर। सेम ऐसे ही ए के लिए, अगर ए हमारा 1 है तो हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा एच डॉट लेंथ -1 -1। तो ये हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना बड़ा स्ट्रिंग है। मैं इसके इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। तो एच डॉट लेंथ यहाँ पे है 7, तो 7 -1 ये होगा 6। तो यहाँ पे हम 7 -2 करेंगे तो वो मिलेगा हमें फिफ्थ कैरेक्टर। सेम ऐसे ही अगर हम सी के लिए देखें तो सी का इंडेक्स है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में एच डॉट लेंथ -1 और माइनस आई मीन्स 2। तो 7 -3 हमारा कितना होगा, वो होगा हमारा 4। तो हम यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। देन ई हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो ई की वैल्यू हमारी 3। यहाँ पे एच डॉट लेंथ -1 -3 मीन्स 7 -4 वो हो जाएगा 3 के इक्वल। तो हम इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है और यहाँ पे इंडेक्स 3 दोनों की वैल्यू मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ हमारा जो भी एस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ आई को मैच करेंगे किसके साथ, अगर ये हमारा इक्वल नहीं है, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर हमारे लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, एस डॉट कैरेट ऑफ एन -1 आई के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन हम यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं फॉल्स। और अगर हमारा ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे ट्रू। और इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0 से चलेगा 3 तक। फर्स्ट ये 0 और 6 को कंपेयर करेगा, देन 1 एंड 5 को कंपेयर करेगा, उसके बाद 2 और 4 को कंपेयर करेगा, देन इसके बाद ये 3 को कंपेयर करेगा। तो हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास ली है जिसका नाम है चेक पैलिंड्रोम डॉट जावा। यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में हमारा एक स्ट्रिंग बनाया है str नाम का, और यहाँ पे मैंने
इस फंक्शन चेक स्ट्रिंग के अंदर हमारे str को पास किया। अब इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट में क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा n नाम का, इसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगा हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। उसके बाद मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा जो चलेगा इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n डिवाइडेड बाई 2 तक, देन i प्लस प्लस होता रहेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे यदि हमारा str डॉट कैरेट i अगर नॉट इक्वल टू है हमारा str डॉट कैरेट ऑफ n माइनस i माइनस वन माइनस आई, तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे हमारा फॉल्स, नहीं तो हम यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। तो हम इस कोड को रन करा के देखेंगे, यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है, हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है फॉल्स, क्योंकि हेलो वर्ल्ड हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग लेके देखते हैं, रेस कार, तो हम इसे रन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल आउटपुट आ चुका है ट्रू, क्योंकि रेस कार हमारा एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.